ओके, तो वो दिन भी आ गया जब मैंने शर्ट पहन ली है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई आपका चैनल सीरियस टॉपिक को कवर करता है, आपको सीरियस कपड़े पहनने चाहिए, टी-शर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, आपको शर्ट्स पहनने चाहिए। मैंने बोला ठीक, शर्ट पहन लेते हैं आज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम अ फ्रीलांसर टू अ बिज़नेसमैन, उसके बारे में। क्योंकि एक स्टेज आपकी भी लाइफ में ऐसा आएगा जब आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स हो जाएँगे, सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएँगे जिसको सँभालना मुश्किल होगा एंड आपको हायर करने पड़ेंगे लोग। आपको जो है फिर उसे एक बिज़नेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरी उसी जर्नी के बारे में ये वीडियो है। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मुझे 11th स्टैंडर्ड से ही भूत चढ़ गया वेबसाइट बनाने का। तो मैंने वेबसाइट बनाना सीखा एंड मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ब्लॉगिंग करने का भी थोड़ा शौक था कि यार मैं ब्लॉगिंग करूंगा, आर्टिकल्स लिखूंगा। लेकिन जब मैंने वेबसाइट अपनी बनाई, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उतना ज़्यादा लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन जो मैंने एक चीज़ करी थी वो ये थी कि जब मैंने वेबसाइट बना दी ना, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे रिलेटिव्स को बता दिया कि देखो मैंने ये वेबसाइट बनाई। क्योंकि कि मानो या ना मानो, लोगों को अभी भी लगता है कि वेबसाइट बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं तो फ्लेक्स करूँगा ना। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया, देखो मैंने वेबसाइट बनाई है, कैसी लगी? सारे रिलेटिव्स को बताया, देखो कैसी लगी। तो बस उतना हो गया, फिर वो काम खत्म। 2 महीने बाद मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है गिरीश। उसने मुझे बोला कि तू वेबसाइट बनाता है ना? मैं बोला हाँ। तो उसने बोला कि ये मेरे भाई के सर हैं, उनको वेबसाइट बनवानी है। तो वो ट्यूशन टीचर थे, तो मैंने उनको एक वेबसाइट बना के दे दी। मुझे लगा काफ़ी सही पैसा है यार। मेरा कभी इंटेंशन था ही नहीं किसी और के लिए वेबसाइट बनाने का। मुझे तो अपने लिए बनानी थी, मुझे उसमें खुशी मिल रही। 1 महीने बाद अब शायद जिनको मैंने बना के दी वेबसाइट उनको पसंद आई, तो उन्होंने और भी लोगों को बोला होगा। तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला कि ये मेरा दोस्त है, इसको वेबसाइट बनवानी है। यहाँ रेफरल्स के थ्रू मुझे 2 क्लाइंट, लाइक टेक्निकली तो एक ही क्लाइंट मिला, पहला तो मेरा दोस्त था इसने उसने रेफर करा था, लेकिन उसको भी आप रेफरल्स में काउंट कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता भी हूँ आप लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताओ अपने बिज़नेस के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में। तो ये स्टोरी थी कैसे मैंने शुरुआत करी। अब हम बात करते हैं ब्रेक थ्रू कैसे मिला। तो ठीक-ठाक चल रहा था, मतलब मुझे 1-2 महीने में 1 क्लाइंट्स कहीं से मिल जाता था, लाइक रेफरल के थ्रू ही। मैं कुछ मेहनत नहीं कर रहा था क्लाइंट्स पाने के लिए, क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे, सच बताऊँ तो। क्योंकि मुझे पता था कि मैं फेल ही हो जाऊँगा अगर मैं क्लाइंट्स ढूँढने बैठूँगा तो। ऐसे चल रहा था, लाइक पहली वेबसाइट बनाने के 9 महीने बाद मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। मेरा कॉलेज का दोस्त अंशुल। उसने मुझे फ़ोन पे पूछा कि तू को वेबसाइट बनानी आती है? मैंने बोला हाँ, आती है। तो उसने कॉल काटा एंड मुझे उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट में लिखा था, इफ यू आर ए वेबसाइट डेवलपर और यू नो समवन हु इज़ अ वेबसाइट डेवलपर, कॉन्टैक्ट मी। तो उसने फिर बताया मुझे कि ये उसके पापा के दोस्त हैं, उनको वेबसाइट डिज़ाइनर चाहिए। तो मैंने फिर उनसे कॉन्टैक्ट करा। उन्होंने मुझसे एक वेबसाइट बनवाई। उनकी वेबसाइट नहीं थी, किसी और की वेबसाइट जो उन्होंने मेरे से बनवाई एंड मैंने बना के दे दी। 1 महीने बाद मुझे उनका फ़ोन आया जिनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अविनाश, वेबसाइट काफ़ी सही लगी क्लाइंट को एंड मेरे पास जो है और भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं एंड मैं नहीं च लाइक अगर अगर तुम अच्छा परफ़ॉर्म करते हो तो मैं जो है सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दूँगा, लाइक तुमको ये सारे प्रोजेक्ट्स दे दूँगा। मैंने बोला ओके। थोड़ा-सा मैं इनके बारे में बताता हूँ जिन्होंने मुझे वेबसाइट्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया। इनके 3-4 स्टार्टअप्स हैं अमेरिका में एंड इनकी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, एआई कंपनीज़ हैं। उसमें से एक में जो है वो बिज़नेसेस को जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड करते थे। तो उसके लिए वेबसाइट बनवाने का काम ये उस टाइम पे आउटसोर्स करते थे। इसलिए ये मेरे कॉन्टैक्ट में आए थे। इन्होंने जो है सारे जो इनके प्रोजेक्ट्स उनको मिलते थे वेबसाइट बनवाने के, ये मुझे दे दिया करते थे, राइट? तो ये ऐसा फिर बन गया कि हर महीने मुझे कम से कम 3 से 4 वेबसाइट बनाने के लिए ये मुझे प्रोजेक्ट देते थे। मैं बना देता था। तो उससे ना काफ़ी सही अर्निंग हो रही थी। लाइक आप सोचो 4 प्रोजेक्ट अगर मैं बना रहा हूँ, एक पे अगर मैं 13,000 का भी अगर प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो मैं आराम से जो है 50-60 क्रॉस कर सकता हूँ, राइट? एंड मुझे ज़्यादा इसमें समय नहीं लग रहा था क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट्स में बनाता था। डायनामिक वेबसाइट अगर बनाता उसमें थोड़ा टाइम भी लगता, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कंपैरेटिवली। तो मुझे कम समय लग रहे थे और मुझे पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे क्योंकि वो सारे अमेरिका के क्लाइंट्स थे। तो उनके हिसाब से जितना मैं चार्ज कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फ़ी। तो ऐसे 5-6 महीने चला, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत सही चल रही है चीज़ें, लेकिन मुझे इन पे डिपेंडेंट नहीं होना। कि चलो ये महीना अच्छा है, इस महीने जो है 5 क्लाइंट्स आ गए, लेकिन ये सारी चीज़ जो है वो उन पे डिपेंडेंट है। अगर उनको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, तो मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे कुछ अपना खुद से बिज़नेस चालू करना चाहिए, मुझे खुद से भी प्रमोट करना चाहिए, मुझे खुद से भी जो है क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो हमारे कहानी का 3rd इंस्टॉलमेंट आ चुका है इधर, वो थी एजेंसी वेबसाइट। तो अभी क्या हुआ, मैंने एक बहुत ही अच्छा-सा डोमेन नेम सोचा, onebyton.com। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा नाम था। और प्रोनाउंस करने में भी आसानी हो रही थी एंड स्पेल करने में भी आसानी हो रही थी, तो मैंने ये नाम रखा। एक वेबसाइट बनाई,
क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो आती है वेबसाइट बनानी, तो मैंने अपने लिए वेबसाइट बनाई एंड जितना मैंने लोगों को अभी तक सर्व करा था, मैं समझ गया था क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है। एंड प्लस मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का भी सर्टिफिकेट है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्नशिप्स भी करी हुई हैं। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में। तो मैंने फेसबुक पे जो है अपने बिज़नेस को प्रमोट करा एंड एक चीज़ होती है कस्टमर एक्विजिशन एंड एक होती है कॉस्ट पर कस्टमर एक्वायर्ड। उसका ये मतलब होता है कि आप कितने पैसे देने को तैयार हो एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर एक कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं उससे कम 12 से 13 हज़ार का प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं 4-5 हज़ार रुपए तो खर्च कर ही सकता हूँ वो एक कस्टमर लाने के लिए। तो अब कैसे मैंने एक्वायर करा, कैसे उस पोटेंशियल क्लाइंट को एक क्लाइंट में कन्वर्ट करा, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए लाइक एक प्रॉपर सेल्स फनल होता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ इसके पीछे इन्वॉल्व्ड होती है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, फिर एक इस पे वीडियो बन जाएगी ऑब्वियसली। तो 2-3 महीने के बाद जब हमने लाइक ब्रांडिंग प्रॉपर ब्रांडिंग करी, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, फेसबुक पे अकाउंट बनाया एंड प्रॉपर ब्रांडिंग करी, मार्केटिंग करी, तो हमारे पास क्लाइंट्स आने शुरू हो गए। एंड मेरा मैं आपको बताऊँ मेरा कस्टमर एक्विजिशन हो चुका था 2000 लाइक हर 2000 रुपए में मुझे एक क्लाइंट तो मिल ही रहा था फॉर श्योर। तो अभी क्या हो गया जितने 4 क्लाइंट आते थे इनके पास से, मेरे पास खुद के ही 6 क्लाइंट्स होने लग गए थे। तो अब थोड़ा-सा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। अब थोड़ा-सा टाइम कंस्ट्रेंट्स हो चुके थे। तो मैंने उस टाइम पे अपना हायर किया पहला एम्प्लॉयी। हायर करना मुश्किल नहीं था, मैं जानता था मेरा एक दोस्त ही था कॉलेज में, उसी को मैंने बोला कि आजा भाई साथ में काम करते हैं। वहाँ से पहले काम धीरे-धीरे जो है बिज़नेस बढ़ने लग गया, क्लाइंट्स बढ़ने लग गए, तो मैंने लोगों को हायर करना चालू किया। एंड लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने डिसाइड किया इसको रजिस्टर करने का एंड हम एक कंपनी बन गए। देखो ऐसा ना अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको जो है बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब मैंने अपने पहले एम्प्लॉयी को हायर करा था, रिस्क तभी भी था कि यार चलो क्या पता कल को जो है क्लाइंट आने बंद हो जाए, लाइक फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम ना करे और भी जो मेरे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है वो काम ना करे, जिनसे मेरे को क्लाइंट्स मिल रहे वो ना आए, तो जिसको मैंने हायर करा है उसको क्या करूँगा? उसको तो मुझे निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता, कंपनी बंद हो जाएगी, मैं ये नहीं चाहता। तो रिस्क हमेशा होता है, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है, तो वही एक तरीका है। एक्सपैंड नहीं करोगे तो वो जो आपकी लिमिट है, उतने में ही रह जाओ। तो एक टाइम हमेशा आता है एक फ्रीलांसर की लाइफ में जब उसे एक्सपैंड करना होता है, उसे लोगों को हायर करना पड़ता है क्योंकि अगर वो हायर नहीं करेगा, तो वो क्लाइंट्स को मना करता रहेगा कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्लाइंट मिलना। एंड जब आप उसको मना कर दो क्योंकि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है बहुत सारे, तो वो अच्छा साइन नहीं है। तो हाँ, अभी तक तो यही स्टोरी है। अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट लेवल क्या होता है, नए ब्रांचेस खुलते हैं कि नहीं, मतलब आई डोंट नो लाइक देखते हैं। एंड ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर देना, चैनल पे देखो और भी ऐसी वीडियोज़ लगेगा कि मतलब ये चीज़ें हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।